हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पर्यावरण शिक्षा की दूसरी क्लास, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक संपोषी विकास नहीं है। पहला है लैंगिक असमानता, दूसरा है शून्य भूख, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य और सेहत, चौथा है आंतरिक अनुसंधान। तो फ्रेंड्स, एक संपोषी विकास आंतरिक अनुसंधान नहीं है, तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। पहला है वायु ऊर्जा, दूसरा है ज्वार भाटा ऊर्जा, तीसरा है जल विद्युत ऊर्जा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत इनमें से कोई नहीं है, ये सब गैर परंपरागत स्रोत हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। पहला है प्राकृतिक गैस, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है कोल और लिग्नाइट, चौथा है वायु ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, गैर परंपरागत स्रोत है वायु ऊर्जा, और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोल एंड लिग्नाइट ये परंपरागत स्रोत हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है। पहला है उद्योग का, दूसरा है कृषि का, तीसरा है आवास का, चौथा है खनन का। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव कृषि पर पड़ता है, तो इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है। पहला है प्राकृतिक गैस, दूसरा है कोयला, तीसरा है सूर्य, चौथा है पेट्रोल। तो फ्रेंड्स, अक्षय ऊर्जा स्रोत सूर्य हो सकता है, तो इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। पहला है बेंगलुरु, दूसरा है कोचीन, तीसरा है कोलकाता, चौथा है चेन्नई। तो फ्रेंड्स, भारत का सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है कोचीन, इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, संपोषी कृषि के तत्व हैं। पहला है परमाकल्चर, दूसरा है एग्रो फॉरेस्ट्री, तीसरा है मिक्स फार्मिंग, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अजैविक तत्व हैं। पहला है पक्षी, दूसरा है सूर्य किरण, तीसरा है वन, चौथा है जंतु। तो फ्रेंड्स, अजैविक तत्व होता है सूर्य किरण, जबकि पक्षी, वन, जंतु ये जैविक तत्व होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैश्विक तापमान का प्रभाव है। पहला है वनोन्मूलन, दूसरा है समुद्र तल में वृद्धि, तीसरा है अपशिष्ट निर्माण, चौथा है प्रदूषण में तीव्र वृद्धि। तो फ्रेंड्स, वैश्विक तापमान का प्रभाव समुद्र तल में वृद्धि है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। पहला है क्षोभमंडल में, दूसरा बहिर्मंडल में, तीसरा समताप मंडल में, चौथा है मध्य मंडल में। तो फ्रेंड्स, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। फ्रेंड्स, इसमें मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है। यदि आपसे पूछा जाए एरोप्लेन किस में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर मौसम संबंधी घटनाएं पूछा जाए किस में होती हैं, तो क्षोभमंडल में होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है। पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है सामाजिक पर्यावरण, तीसरा है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ उपरोक्त सभी होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण शिक्षा है। पहला है औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा, चौथा है औपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण शिक्षा औपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा होती है। हमें दोनों प्रकार से पर्यावरण शिक्षा ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, दूसरा है पर्यावरण अनुकूल व्यवहार का शिक्षण, तीसरा है स्वस्थ पर्यावरण का अधिगम कराना, चौथा है हवादार वातावरण का निर्माण करना। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है बी, पर्यावरणीय अनुकूलन व्यवहार का शिक्षण। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती हैं। पहला है पारिस्थितिकी संतुलन,
दूसरा है भूजल अवरोध, तीसरा है वन अनाच्छादन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानवीय क्रियाएं इन सभी को प्रभावित करती हैं, तो इसका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर के हेतु, दूसरा है माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु, तीसरा है उच्च स्तर की शिक्षा हेतु, चौथा है सभी स्तर की शिक्षा हेतु। तो फ्रेंड्स पर्यावरणीय शिक्षा हमारी सभी स्तरों की शिक्षा हेतु आवश्यक है। फ्रेंड्स हमारा 91वां क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पहला है पर्यावरणीय सूचना, दूसरा है पर्यावरणीय समझ, तीसरा है पर्यावरणीय सचेतना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय संचेतना होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स हम अपना देखेंगे 92वां क्वेश्चन। छायावास वाले पौधे कहलाते हैं। पहला है हेलियोफाइट्स, दूसरा है सेमोफाइट्स, तीसरा है सियोफाइट्स, चौथा है सैडीफाइट्स। तो फ्रेंड्स छायावास वाले पौधे सियोफाइट्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यावरण रखता है। पहला है जैविकीय कारक, दूसरा है अजैविकीय कारक, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पर्यावरण जैविकीय कारक और अजैविकीय कारक दोनों को रखता है, तो इसका हो जाएगा दोनों। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा की पाठचर्या है। पहला है अद्वितीय अनुशासनात्मक, दूसरा है द्वय अनुशासनात्मक, तीसरा है बहु अनुशासनात्मक, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा की पाठचर्या उपरोक्त सभी होती है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है। पहला है निस, दूसरा है आदत, तीसरा है बास, चौथा है घर। तो फ्रेंड्स किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान उसका बास होता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है। पहला है इनविरोन, दूसरा है आइकोस, तीसरा है इन सर्कल, चौथा है फोकस। तो फ्रेंड्स इन्वायरमेंट शब्द का अर्थ होता है इनविरोन, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है इन्वायरमेंट शब्द निकला है। पहला है ग्रीक भाषा से, दूसरा है लैटिन भाषा से, तीसरा है फ्रेंच भाषा से, चौथा है रोमन शब्द से। तो फ्रेंड्स एनवायरनमेंट शब्द ग्रीक शब्द फ्रेंच शब्द से निकला है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक कृषि बुरी तरह से प्रभावित है। पहला है वायु प्रदूषण द्वारा, दूसरा है मृदा प्रदूषण द्वारा, तीसरा है जल प्रदूषण द्वारा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आधुनिक कृषि बुरी तरह से उपरोक्त सभी के द्वारा प्रभावित है, जिसमें वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला है हर्बेरियम, दूसरा है एक्वेरियम, तीसरा है सेल कल्चर, चौथा है वन। तो फ्रेंड्स मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक्वेरियम, इसका हो जाएगा बी। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है टांसले द्वारा प्रतिपादित पद है। पहला है पारिस्थितिकी विज्ञान, दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र जिसे इकोसिस्टम कहते हैं, तीसरा है निस, चौथा है उत्तराधिकार या संश्लेषण। तो फ्रेंड्स टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड्स देखेंगे फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में हुबहू देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है जीव और वातावरण, दूसरा है मनुष्य और वन, तीसरा है मृदा और जल, चौथा है पति और पत्नी। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है, तो इसका बी ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है। पहला है वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, दूसरा है व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिकी अध्ययन, तीसरा है वनस्पति पर उत्सर्वेदन का प्रभाव, चौथा है वनस्पति पर तापमान का प्रभाव। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिकी अध्ययन, तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है
पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की? पहला है फोबर्स, दूसरा है बर्नार्डस्के, तीसरा है थिनेमैन, चौथा है टांसले। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र टांसले महोदय ने प्रतिपादित किया। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? पहला है खरपतवार और सूक्ष्मजीव, दूसरा है जैविक और अजैविक, तीसरा है पौधे और प्रकाश, चौथा है पौधे और जीव। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा बी, इसका बी सही हो जाएगा, जैविक और अजैविक। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है? पहला है जीवाणु, दूसरा है क्लारेला, चौथा है जल, वो तीसरा है जल, चौथा है मानव। तो फ्रेंड्स अजैवीय घटक होता है जल। जीवाणु, क्लारेला और मानव ये सब जैविक घटक होते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? पहला दिया है उत्पादक, फिर अपघटक, फिर उपभोक्ता, दूसरा दिया है अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, तीसरा दिया है उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, चौथा दिया है उपभोक्ता उत्पादक और अपघटक। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला पहले उत्पादक आता है, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनती है, पहला है उत्पादकों, दूसरा है उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। तो यही सही हो जाएगा नौमा। उत्पादक पहले उत्पादक आएंगे, फिर उपभोक्ता आएंगे और अपघटक बाद में आएंगे। तो ये नौमे का ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो पहला है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, पहला है उत्पादक, दूसरा है शाकाहारी, तीसरा है मांसाहारी, चौथा है अपघटक। तो फ्रेंड्स किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है, पहला है कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, दूसरा है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो फ्रेंड्स इसका यही कार्य होता है। फ्रेंड्स हमारा 12वां क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत होता है, पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है पौधों में संचित शर्करा, तीसरा है किडबिन में मुक्त ऊष्मा, चौथा है श्वसन के दौरान मुक्त ऊष्मा। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा पहला सूर्य का प्रकाश। फ्रेंड्स हमारा 13वां क्वेश्चन है किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, पहला है प्राथमिक उत्पादकों की, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ताओं की, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ताओं की, चौथा है अपघटनकर्ताओं की। तो फ्रेंड्स किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या प्राथमिक उत्पादकों की होती है, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है, इसका हो जाएगा अपरदन, इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, पहला ऑप्शन है अत्यधिक चरने द्वारा, दूसरा है वनस्पति के हटने द्वारा, तीसरा है वनों को उगाने द्वारा, चौथा है बढ़ती पक्षी जनसंख्या द्वारा। तो इसका सी सही हो जाएगा, वनों को उगाने द्वारा।